औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा टास्क हदीस याद करने का है। हदीस पढ़ने से पहले हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम अस्सौमु जुन्नतुन मा लम यख़रिक़हा। क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सौमु जुन्नतुन, रोज़ा ढाल है, मा लम यख़रिक़हा, जब तक उसको फाड़ ना डाले। यानी रोज़ा आदमी के लिए बुराइयों से बचने के लिए ढाल है। ढाल आपने देखी हुई है ना, जिस पर हम तलवार का वार रोकते हैं ना। आपने देखा होगा कभी अपनी किताब पर किसी तस्वीर में, जंगजू जो पहले तलवारों के साथ जब जंग होती थी तो जब तलवार का वार होता था वो उसको ढाल पर रोकते थे ना। तो यानी रोज़ा ढाल है जब तक कि उसको फाड़ ना डाला जाए। तो अब हम ये देखते हैं कि रोज़ा किन चीज़ों के लिए ढाल है, किन चीज़ों से वो हमें महफूज रखता है। जैसे ढाल तलवार के वार से महफूज रखती है, तो रोज़ा हमें किसके वार से महफूज रखता है? रोज़ा ढाल है शैतान की चालों से बचने के लिए, शैतान की बात मानने से बचने के लिए, फिर ये कि जहन्नम में जाने वाले कामों से बचने के लिए, कि जब ऐसे काम जो आग में ले जाने वाले हैं उनके सामने रोज़ा आ जाता है और रोज़ा आग में जाने से बचा लेता है। इसी तरह अल्लाह के अज़ाब से बचाने के लिए भी रोज़ा ढाल है। अब हम ये देखते हैं कि रोज़ा की ये जो ढाल है ये किन चीज़ों से ख़राब हो जाती है। जैसे वो ढाल तो ख़राब होती होगी ना, कोई चोट लगने से, कहीं कट आ जाने से, या कुछ भी किसी तरह से वो डैमेज होती होगी। लेकिन रोज़ा जो ढाल है ये किन चीज़ों से ख़राब होती है? और ये झूठ बोलने से, और फिर ग़ीबत करने से, फिर ये है कि चुगली खाने से, बार बार जो शिकायतें लगाना और एक दूसरे की चुगली खाना, इससे भी ये ढाल ख़राब हो जाती है। फिर इसी तरह से वक्त ज़ाया करने से, और वो सो के भी गुजारा जा सकता है, उसमें मोबाइल के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, इससे भी ये ख़राब हो जाती है ढाल। और फिर छोटे बहन भाइयों से लड़ाई झगड़ा करने से भी ये ढाल ख़राब होती है। और अगर हम बड़ों की बात नहीं मानते हैं तो उससे भी ये ढाल ख़राब हो जाती है। तो हमने कोशिश करनी है कि ये ढाल ख़राब ना हो, ताकि हम अल्लाह ताला से उसके इनामात के हकदार हो सकें। और आज हम ये हदीस भी याद करेंगे और इसके साथ ही हम अपने रोज़े की हिफाजत भी करेंगे ताकि ये ढाल ख़राब ना हो। एक दफ़ा फिर हदीस दोहराएं, अस्सौमु जुन्नतुन मा लम यख़रिक़हा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।